एक गांव में बनवरलाल नाम का एक आदमी था। उसको दो बेटे थे, जतिन और ललित। उन दोनों की शादी हो गई थी और बच्चे भी थे। वे सब लोग मिलकर संयुक्त परिवार की तरह रहते थे। एक बार बनवरलाल बहुत बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया था। एक दिन सबके सामने उनके बेटे जतिन से बनवरलाल, देखो जतिन बेटा, कुछ ही दिनों में मैं मरने वाला हूँ, इसलिए पूरा परिवार का ध्यान तुमको ही रखना होगा। ठीक है पिताजी, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे, लेकिन आपने तो कभी भी नहीं बताया कि आप ये सब पैसे कैसे कमाए और क्या काम करते थे। मुझे और ललित को आपने कभी भी पैसे कमाना नहीं सिखाया। अभी के अभी मैं हमारे संयुक्त परिवार को कैसे ध्यान रखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब सुनो, हमारे परिवार को संपत्ति नहीं है और कोई कर्ज भी नहीं है, लेकिन जो भी हमारे घर तक आकर पैसे पूछेंगे तो उन्हें देना हमारा परंपरा है। इस परंपरा में आप सब लोगों को हिस्सा लेना होगा। पिताजी, आपका यह व्यवहार अच्छा नहीं है। आपने तो हमें कुछ भी नहीं दिया और फिर ऊपर से बोल रहे कि दान करो। ऐसा गुस्सा होकर वहां से उसकी पत्नी और बच्ची को लेकर चला गया था। पिताजी, छोटे भाई के बातों को दिल पे मत लीजिए। आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूंगा और गांव में हमारा इज्जत को बचाऊंगा, कह के पिताजी के हाथ में हाथ डालकर वादा किया था। बेटा, संपत्ति ना होने पर भी तुमने हमारे परिवार की इज्जत को बचाने के लिए खड़े हो गए हो। तुम बहुत बहादुर हो। अभी मैं तुमको एक राज बताऊंगा, गौर से सुनना। हमारे घर के पीछे एक फिसलऊ पत्थर है ना, वो एक अंडरग्राउंड मैजिकल स्लाइड है। हमारे पूर्वज को एक ऋषि पुंगव ने वो स्लाइड को दिया था। वो हमारे घर का खजाना पेटी जैसी है। ऐसे कहकर बनवरलाल मर गया था। अगले दिन जतिन उनके पिताजी के कहने पर उस स्लाइड पर बैठा था। तब वो स्लाइड जमीन के नीचे चली गई थी और वो फिसलकर एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल पे जाके गिरा था। वो स्विमिंग पूल पूरा सोने से भरा हुआ था। वाह, कितना सोना है! हमारे परिवार को खाने के लिए इतना सोना काफी है, कहकर कुछ सोने को लेकर बाहर आया था। फिर ललित जाकर पूरे परिवार के लिए खाना लाया था। फिर सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे। भैया, पापा ने तो कोई संपत्ति छोड़ के नहीं गया था, फिर तुम्हें खाने के लिए पैसे कहाँ से मिले? वो एक रहस्य है, मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ। जो भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर कभी ऐसा सवाल मत पूछो। ये बात सुनकर ललित की पत्नी, देखिए आपका बड़ा भाई कैसे घमंड से बात करता है। आपको कैसे भी करके उस राज को जानना होगा, तब हम हमारे जरूरतें को खुद पूरी कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव के मुखिया गांव लोगों के साथ जतिन के घर आया था। मुखिया जतिन से, बेटा, आपके पापा बहुत दयालु थे। जब चाहिए था तब गांव की परेशानियां सुलझने में मदद करते थे, पर अब वो नहीं रहे। हमें बहुत दुखी हो रहा है। गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला बनाना है, थोड़े पैसों की जरूरत है। पिताजी ने हमें सब कुछ बताया है, आप घबराए नहीं। कल सुबह आइए, स्कूल की जरूरी के लिए पैसे मैं देता हूँ। फिर जतिन उस अंडरग्राउंड स्लाइडर में बैठ गया था। अंदर जाके थोड़ा सोना लेके आ गया था। ये सब चुपके से ललित ने देखा और ललित, तो ये है इनका असली राज, कहकर मन में सोचा था। अगले दिन जतिन जैसे वादा किया था वैसे मुखिया को सोना देकर, देखिए मुखिया जी, ये सोना लेकर अच्छा स्कूल बनवाइए। शाबाश बेटा, पिताजी का नाम रोशन कर रहे हो। बनवरलाल अमर रहे, बनवरलाल अमर रहे, पुकारते हुए उधर से चला गया था। उस रात ललित चुपके से उस अंडरग्राउंड स्लाइडर पे बैठ गया था और फिसलकर नीचे जाके स्विमिंग पूल में गिर गया था। तो वो देखा तो वो स्विमिंग पूल सोने से भरा हुआ था। उस सोने को देखकर ललित, बाप रे, इतना सोना! ये पूरे सोने को ले जाकर इस पूरे देश में अमीर आदमी बन जाऊंगा और सारे विशालता और सुकून की जिंदगी जीऊंगा। आहा, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। फिर उसने एक थैली में जितना सोना इकट्ठा कर सके उतना सोना इकट्ठा कर लिया था और उसे ऊपर लेके आया था।
घर के अंदर आकर ललित ने उसकी पत्नी को दिखाया था। आज से हम बहुत अमीर हो गए। मेरे भैया को मेरे पिताजी ने जो राज बोला था वो मुझे पता चल गया है। कहकर उसके पास जो थैली था उसे दिखाकर इसमें सब सोना ही है कहकर थैली को खोला था। लेकिन उस थैली तो सांप और बिच्छू से भरा हुआ था। उसे देखकर दोनों चौंक गए थे। ये कौन सा जादू है? मैंने जो भी सोना लाया था वो सब सांप और बिच्छू जैसे बदल गए हैं। चलो कमरे से भागो वरना सांप काट लेंगे। ऐसे चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग गए थे। ये सब खिड़की से देख रहा था जतिन। और फिर जतिन मन में, देखो भाई, असली राज तो ये है कि हम अंडरग्राउंड मैजिकल स्लाइडर को हमारे रोज बिताने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करना होगा। ज्यादा आस होकर कल के लिए और धनवान बनने के लिए वो स्लाइडर हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे सोचकर दीवार के ऊपर लगे हुए उनका पिताजी का तस्वीर को प्रणाम किया। कुछ साल पहले जगन मगन मुरुगन नाम के 3 चोर हुआ करते थे। वो बचपन से साथ मिलके चोरियां करते थे। वो घरों में घुस के पैसे, सामान चुराना, लॉरियों में चावल की बोरियां चुराना वगैरह करते थे। एक दिन मुरुगन उनसे, बचपन से हम चोरियां करते ही रहे लेकिन जिंदगी में अब तक हम सेटल नहीं हो पाए। हम तीनों को अभी शादी की उम्र भी हो चुकी है। अब ऐसी छोटी छोटी चोरियां करते रहेंगे तो हमें जिंदगी भर कुंवारा ही रहना होगा। इसलिए एक साथ कोई बड़ा हाथ मार के उन पैसों से राजनीति में जाकर सेटल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग ऐसा वैसा नहीं है, तुरंत वो काम करते हैं। वैसे आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। वो तीनों वैसे कहाँ पे चोरी करना है सोच में पड़े थे। एक दिन मगन भागते हुए उनके पास आया। ओए जगन मुरुगन, हमें जो चाहिए वो मिल गया रे। कहते हैं पड़ोस के गांव में जमींदार के घर में उनके पूर्वज के छुपाए खजाना वगैरह है। उसकी कीमत 1000 करोड़ के ऊपर होंगे। लेकिन क्या है रे? प्रॉब्लम क्या है? उस घर की रखवाली के लिए 30 पुलिस हैं और 30 पुलिस के कुत्ते भी हैं। उतना ही नहीं, घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी डाले। मैं जाके देख कर आया। हम उस घर में जाना असंभव है। हिम्मत धरे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है रे। मैं एक जादू टोना करने वाले को जानता हूँ। वो अब रिटायर होके तमिलनाडु के जंगल में आराम कर रहे हैं। हम जाके उनसे मिलेंगे। अरे चोरी के लिए जादू टोना करने वाले के पास जाके क्या होगा? वही तो तुम में और मुझ में फर्क। उस जमींदार के घर में हम ये साइज में तो नहीं जा सकते ना। अगर हम चूहे के साइज में निकल गए तो आराम से घुस सकते हैं। चलो उस महानुभाव से मिलके हम तुरंत छोटे बन जाएंगे। वो दोनों खुशी से झूम उठे। वैसे वो तीनों जंगल में उस जादू टोना करने वाले के पास जाकर उनको जो चाहिए बताए। वो जादूगर उन्हें जादू टोना किया हुआ विभूति देके, ये तुम मुंह में डालते ही छोटे बन जाओगे, जाओ। वो उसे नमस्कार करके चले गए। गांव में आए तीनों चाबी तैयार करवाए। ये यूनिवर्सल चाबी है रे, इससे हम कोई भी अलमारी खोल सकते हैं। अब सब कुछ तैयार हो गया है। अब तुरंत जाके उस विभूति को मुंह में डालते हैं। चलो। तब वो तीनों मुंह में विभूति डाले। बस बात खत्म। वो सब लिलीपुट में बदल गए। उस चाबी को देखकर मगन, अरे ये चाबी क्या है रे, इतना बड़ा हो गया। उसके सर पे एक मार के, चाबी बड़ा नहीं हुआ रे कम्बट, हम छोटे बन गए, भूल गया क्या? वो तीनों उस चाबी को उठाकर जमींदार के घर के कंपाउंड में एंटर हुए। वो तीनों पुलिस के कदमों से बचकर अंदर जाने लगे। वो वैसे अंदर गए। वहां पे एक बड़ा अलमारी था। वो उस चाबी को उस अलमारी के छेद में डाले, जबरन उसे घुमा लिए। वो अलमारी खुली। उसमें सोने की जेवरात और हीरे मोतिया देखकर खुश हुए। वैसे तीनों उन खजानों को सर पे रख के बाहर आए। कुत्तों के पैरों के बीच में से वो निकल गए। वैसे वो तीनों एक हफ्ता मेहनत करके उन खजानों को उनके गुफे तक पहुंचाए। आखिर हमने हासिल किया है, लेकिन हम अपने असली रूप में आने के लिए
वो जादूगर हमें कोई विभूति क्यों नहीं दिया? चल जाके पूछते हैं। क्या पूछेंगे भाई? मुझे अब भी याद आया, वो जादूगर को किसी भी चीज को तोड़ना ही आता है पर जोड़ना नहीं आता है, इसलिए उन्हें जादूगर के संगठन के सदस्य सभी उन्हें बहिष्कार करके जंगल में भेज दिए। अब हम मेहनत करके वहाँ पे गए भी तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो जगन मुरुगन चौंक गए। क्या रे, मौत की खबर आराम से सुनाएगा? हम अब इस खजाने का क्या करेंगे रे? अब हम जिस साइज में हैं, इस खजाने को कैसे बेचेंगे? लिलीपुट की दुल्हन कहां से ढूंढेंगे रे? कहकर रोने लगा। उतने में एक पुलिस डॉग उस गुफे में आया। उन्हें देखकर कहकर चिल्लाने लगा। तीनों वहां से भाग गए।